नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और यह जो वीडियो रहेगा यह हिंदी का वीडियो रहेगा। कौन सी का वीडियो रहेगा? तो हिंदी का वीडियो रहेगा और पाठ 8 को देखेंगे। यानी हिंदी का वीडियो के पाठ 8 को देखेंगे और पाठ 8 यानी चैप्टर 8 का जो नाम है वह सिपाही की माँ है। चैप्टर 8 का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ है। और सिपाही की माँ पाठ के जो लेखक है, इनको जो लिखे है उनका नाम है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो इनके बारे में यानी कि मोहन राकेश के बारे में यानी कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपसे इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एक से लेके मतलब जितना भी प्रश्न कराएंगे उतना प्रश्न को आप कर लेते हैं तो आपका इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है वह इनमें से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन जो है वह मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है सिपाही की माँ एकांकी की लेखक कौन है। यानी कि सिपाही की जो माँ है, पाठ जो है सिपाही की माँ, इस पाठ के लेखक जो है वह के है। तो आप लोग याद रखिएगा मोहन राकेश है। तो मोहन राकेश कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। यानी बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। तो सिपाही की माँ पाठ के है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिपाही की माँ पाठ के है। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कर रहा है मानक की माँ का नाम क्या था। यानी मानक की जो माँ थी उनका जो नाम था वह क्या था। ऑप्शन ए कर रहा है कुंती, ऑप्शन बी कर रहा है मुनि, ऑप्शन सी कर रहा है बिस्नी, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई नहीं है क्या? तो कह रहा है मानक की माँ का नाम जो था वह क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा बिस्नी था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्नी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और आपको बता दें कि यह सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो चैप्टर से ही पूछा जाएगा। और चैप्टर में ये चैप्टर जो है यानी कि 8 चैप्टर है। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करा ही देंगे। ताकि वो प्रश्न कहाँ से पूछेंगे, इसलिए आप पूरा प्रश्न को बढ़िया से याद कर लीजिए। और जो भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके देते रहिएगा। अब कहिएगा कि 5 का राइट आंसर मदन मोहन बुगलानी होगा तो उतना देर कमेंट करेंगे तो ना। मान लीजिए 5 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो रहा है तो इस तरह दे दीजिए, या 6 का ऑप्शन बी हो रहा है तो इस तरह दे दीजिए। तो इस तरह शॉर्टकट में दे दीजिए। लेकिन ऑप्शन आप देख के प्रश्न को हमसे पहले पढ़ने से पहले आप पढ़े उसी समय कमेंट रख ले रहिए, आप आंसर दे दीजिए। उससे आपको प्रेस्टिक बना रहेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। अब कहिएगा बचपन में दूसरा नाम रहता है अभी दूसरा नाम रहता है। तो हाँ बिल्कुल बचपन में दूसरा नाम रहता है। कहीं अभी पूछिएगा आपके नानी से किसी से पूछिएगा तो देखिएगा बचपन में कुछ अंगड़ू मंगड़ू डंगड़ू कहीं रख दिए होंगे, अभी ना आपका कुछ और नाम होगा। इसी प्रकार से बचपन में हर किसी का अलग अलग कुछ कुछ नाम रहता है। मान लीजिए 2-3 आदमी कोई कुछ कुछ नाम रख दिए तो उसमें से एक ही ना नाम अभिन होगा, माने एक ही ना नाम होगा अभी जो चल रहा होगा और बाकी सब छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से कर रहा है जो मोहन राकेश सिंह का मोहन राकेश जी थे उनका बचपन में क्या नाम था। तो आप याद रखिएगा मदन मोहन बुगलानी था। मदन मोहन क्या था? तो बुगलानी था। किन का? तो मोहन राकेश के बचपन में नाम था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मदन मोहन बुगलानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 6 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न जो कह रहा है मुनि कौन थी। यानी मुनि जो थी वो कौन थी। ऑप्शन ए कर रहा है सुखनी की बेटी,
ऑप्शन बी कह रहा है रजनी की बेटी, ऑप्शन सी कह रहा है सिवनी की बेटी, ऑप्शन डी कह रहा है बिस्नी की बेटी। तो आप याद रखिएगा मुनि जो थी वो बिस्नी की बेटी थी, यानी मुनि कौन थी तो बिस्नी की बेटी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा बिस्नी की बेटी। आपसे कोई पूछेंगे कि मुनि कौन थी तो बिस्नी की बेटी थी, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। और 7 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी की जो कथा वस्तु है वह इनमें से कौन है तो निम्न मध्यम वर्ग की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग की। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती थी, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी तो स्तुति गाती दिखाई देती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्तुति गाती क्या करती थी दिखाई देती थी। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है जो रंगून है वह कहाँ है, नेपाल में है या वर्मा में है या जापान में है या चीन में है। तो आप याद रखिएगा जो रंगून है वो वर्मा में है, यानी रंगून कहाँ है तो वर्मा में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे अगर कोई पूछेंगे कि रंगून जो है वह कहाँ है तो वर्मा में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गए थे, यानी मानक जो थे वो किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गए थे तो द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे। कहाँ दिया है द्वितीय विश्व युद्ध में तो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है तो माँ बेटी की गई है। तो माँ बेटा यहाँ पे दिया तो यह नहीं होगा, माँ बाप दिया तो यह भी नहीं होगा, माँ बेटी है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या तो माँ और बेटी की है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, यानी मोहन जो राकेश थे वो किस पत्रिका के संपादक रहे तो सारिका के संपादक रहे हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सारिका के संपादक रहे हैं। तो सारिका के संपादक के रहे हैं तो मोहन राकेश जी रहे हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न करा है मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, यानी मुनि जो थी वह डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी तो चिट्ठी लेने के लिए जाती थी। तो ऑप्शन ए करा है राशन लेने के लिए तो यह न होगा नहीं होगा, पेंशन लेने के लिए तो यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करा है चिट्ठी लेने के लिए तो यही राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। अभी ना प्रश्नों को इसी को पलट दिया, तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या डी हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगती थी, यानी मानक जो थी वह दूध की जगह बिजली से क्या मांगती थी तो पानी मांगती थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या मांगती थी तो पानी मांगती थी। देखिए 16 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न करा है ईसाई लड़की बिजली के घर आकर क्या मांगती थी, यानी ईसाई लड़की जो थी वह कहीं दूर से आई थी और किसी के घर पर जाके क्या मांग रही थी यही बात कर रहा है। तो ईसाई लड़कियां जो थी वो बिजली के घर आकर क्या मांगती थी रुपये मांगती थी तो नहीं चावल दाल मांगती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ईसाई लड़कियां बिजली के घर आकर क्या मांगती थी तो चावल दाल मांगती थी, इस बात प्रश्न को आप याद रखिएगा और इन्हीं के बारे में प्रश्न कर रहा है। यह प्रश्न जो है कह रहा है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह जो किसने कहा है, यानी यह किसने कहे थे तो कुंती ने कही थी या चौधरी ने या ईसाई लड़की ने, तो ईसाई लड़की ने कही थी, किसने कही थी तो ईसाई लड़की ने आकर उनके घर पे कही थी, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहर राकेश की नहीं है, यानी हम लोग से पूछे रहा है इनमें कौन ऐसा कृति है जो मोहर राकेश की नहीं है। तो देखिए आपको बता दें इंसान का खंडर जो है वो मोहर राकेश की है तो यह नहीं होगा,
फौलाद का आकाश भी मोहर राकेश के है तो यह भी नहीं होगा, आषाढ़ का एक दिन भी मोहर राकेश की है तो यह भी नहीं होगा, यानी दरियाई घोड़ा जो है वो मोहर राकेश की नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कह रहा था निम्नलिखित में कौन ऐसी कृति है मोहर राकेश की नहीं है, तो दरियाई घोड़ा नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा नहीं है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी है जो वह मोहर किसकी है, यानी इनमें कौन ऐसा रचना है जो है वो मोहर किसकी है, तो रसतल यात्रा भी नहीं है, सुखमय जीवन भी नहीं है, ना आने वाली कल है जो वो मोहर किसकी है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना आने वाली कल किनका है, तो मोहर किसकी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन इसमें रचना है जो मोहर किसके, तो ना आने वाले कल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई, यानी कह रहा है किसकी माँ जो थी वो पागल हो गई थी, तो आप लोग याद देखिए डिज्नी की माँ पागल हो गई थी, देखिए फैन चला रहा है, अगर साउंड देखिए यहाँ पे आता है तो ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है इसलिए फैन नहीं चला रहा है, लेकिन चला रहा है, अगर साउंड आएगा तो इसके बाद वाला वीडियो से नहीं चलाएंगे। देखिए कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई थी, तो विष्णु की माँ पागल हो गई थी, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन 20 कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई थी, मानक की माँ पागल हो गई थी तो नहीं, सिपाही की माँ पागल हो गई थी, किसकी माँ पागल हो गई थी, तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही की माँ पागल हो गई थी। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है मुनि की उम्र कितनी वर्ष हो गई थी, यानी मुनि जो मोहर राकेश गए थे जब लड़ने वारणा में, उनकी जब बहन थी यानी मुनि जो थी उनका वर्ष हो गई थी 14 वर्ष, और क्यों यहाँ पे जिक्र किया है, जब शादी ब्याह करने का मौका था तो उसी समय इनके उम्र कितना हो गया था, 14 वर्ष। आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि मुनि की उम्र कितनी वर्ष हो गई थी, तो 14 वर्ष। 14 वर्ष कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसीन कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो पड़ोसीन है वो विष्णु की पड़ोसीन है, तो आप लोग याद रखिएगा आभा है तो नहीं है, विमला भी नहीं है, कुंती है, यानी कि निम्नलिखित इनमें कौन ऐसा जो पड़ोसीन है वो विष्णु की पड़ोसीन है, तो कुंती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंती है। और आपको क्लास कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा कि हाँ क्लास इस प्रकार से लग रहा है, उस प्रकार से जैसा लग रहा है वैसा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न कर रहा है मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, यानी मुनि जो थी वो बोलते रहती थी कल आएगा परसों आएगा चौथे हो जाएगा इस तरह बताती थी, लेकिन एक दिन बताई थी दिन में, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार इस प्रकार से किस दिन बताई थी कि उनका किस दिन भविष्यवाणी की थी, तो मंगलवार को की थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी, तो मंगलवार को, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगलवार को। देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर कौवा और चिल के आगे डाल दूंगी, यानी कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर कौवा और चिल के आगे डाल दूंगी, तो सिपाही कहते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर सिपाही कहते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, यानी किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है सिपाही की माँ के रचनाकार है। देखिए भूगोल ने प्रश्न पूछ दिया पहले से ही, हम आपको बता रहे हैं सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखते हैं सबसे पहले के कमेंट करके बताते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मोहर राकेश का जन्म कब हुआ था, यानी मोहर राकेश जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था, या 18 जनवरी 1930 को हुआ था, या 20 जनवरी 1926 को, या 14 जनवरी 1931 को, तो आप याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब जन्म हुआ था मोहर राकेश के, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है इनमें कौन सी कृति जो है वो मोहर राकेश की है, यानी कि हम लोग इससे पूछ रहे हैं इनमें कौन ऐसा कृति जो है वो मोहर राकेश की है, तो जिंदगी और मुस्कुराई या नहीं है,
जानवर और जानवर जो है ये मोहर राकेश की है, यानी कि कौन इसमें कृति मोहर राकेश की है, तो जानवर और जानवर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जानवर और जानवर किनका है, तो मोहर राकेश की रचना है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न करा है कौन सी कृति मोहर राकेश की नहीं है, यानी कि हम लोग को बताना है कौन इसमें कृति जो है वो मोहर राकेश की नहीं है। तो आप याद रखिएगा, एक और जिंदगी या मोहर राकेश की है, और आधे अधूरे बंद कमरे यह भी मोहर राकेश की है, तो ये दोनों नहीं होगा। इतिहास और आलोचना यह मोहर राकेश की नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछे रहे कौन ऐसा रचना है कृति है वो मोहर राकेश की नहीं है, तो इतिहास और आलोचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है, यानी सिपाही की जो माँ थी वह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था, यानी मुनि जो थी उनके मुनि और मानक की माँ का जो नाम था वह क्या था, तो विष्णु था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो वारमा में लड़ाई हो रहा है, तो कहाँ हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी में हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 33 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मोहर राकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहर राकेश की एकांकी का शीर्षक जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कि ये क्यों नहीं होगा, तो रोज जो है वो अज्ञा जी का है, सच्चिदानंद निरंजन होता है, अज्ञा जी का यह पाठ है, और सिपाही की माँ जो है वो मोहर राकेश की एकांकी है, यानी कि पाठ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इस प्रकार से हम जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं उस प्रश्न को याद रखिए। देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ कौन है, यानी सिपाही की जो माँ है इसमें किसमें, तो इस प्रश्न में तो इसमें पूछ रहा है सिपाही की जो माँ है वह कौन है, तो बिसंदेही। बिसंदेही कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिसंदेही। देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, यानी सिपाही की माँ जो है वह एकांकी में कुंती जो है वह कौन है, यानी कि आप लोग को बताना है सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती थी वह कौन थी, तो ऑप्शन क्या है, विसंदेही की बहन सिपाही की माँ पड़ोसिन थी, या मुनि की मौसी थी। देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो कौन थी, तो पड़ोसिन थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पड़ोसिन थी। क्या थी, तो पड़ोसिन थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि रवेश रवेश क्या होता है, तो रवेश जो होता है वो मोटे सूत की बुनी चादर होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। रवेश क्या होता है, तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न करा है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह जो कथन है वह किसका है, तो आगंतुक लड़की का है। आगंतुक लड़की कहाँ दिया है, ऑप्शन ए दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, यानी कि अंडे के छिलके के रचनाकार जो है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश नाम है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश उनका नाम है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, यानी कि नाटक के प्रारंभ में क्या करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा इनमें कौन माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी माने जाते हैं। तो मोहन राकेश कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन राकेश माने जाते हैं। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुमार है। दीनू कुमार कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनू कुमार होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है कह रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, यानी मोहन राकेश जो थे वह किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा
वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नई कहानी आंदोलन के क्या थे, तो हस्ताक्षर थे। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 42 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है मोहा राकेश का निधन कब हुआ था। यानी मोहा राकेश जो है उनके निधन कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेंगे कि मोहा राकेश का निधन कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था। यह प्रश्न कहना है किस पाठ में यह उदाहरण आया है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की माँ पाठ में आया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है मोहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहा राकेश का जन्म जो हुआ था वह जंदी वाली गली अमृतसर में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जंदी वाली गली अमृतसर में कहाँ हुआ, किनका जन्म हुआ था, मोहन राकेश का जन्म हुआ था। हाँ, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी, तो खस्ताहाल चारपाई पड़ी थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, खस्ताहाल चारपाई। और देखिए यहाँ पे 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए। इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में आपके पास भेज देंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। इतना मतलब हटाइए कि कैसे वीडियो लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।